टुकड़े टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ये काम हम नहीं कर सकते। हमारे जितने साथी फेडरेशन के लोग हैं, एक दिन हम पूरे दिन का एक सेशन हम रखना चाहते हैं। जो इस तरह की समस्याएं हैं उन पे हम विचार विमर्श करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे और उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है उस पर भी हम काम करेंगे। और संगठन की कार्यशैली में भी कहीं किसी तरह की हुआ है तो उसको भी हम दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। इसके लिए भी आप लोगों के विचार आमंत्रित है, चाहे चौधरी साहब की मेल पे, चाहे तो मेरी मेल पे, चाहे ऑफिस का जो भी डाटा है, जो भी कोई इनपुट देना चाहे वो इनपुट दे सकता है। हम कुछ ही दिनों के बाद एक पूरा दिन का हम सेशन रखें। दिल्ली में समस्या एक नहीं है, दिल्ली में समस्याएं मल्टीपल है। कहने को कोई भी सरकार आती हर बार कहती रहती है। अब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, कमीशन के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी कि ये कंपोनेंट प्लान का पैसा ये ब्रिज में कैसे चल गया, पुल में कैसे बनाने में लग गया, रोड बनाने में कैसे लग गया। तो छोटा सा जवाब था, वो कहते सभी लोग तो चलते हैं, उन पे SC ST के लोग भी तो चलते हैं। हम सोच रहे थे उसमें बदलाव आएगा। कंपोनेंट प्लान का पैसा आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो हमें ऐसा आभास था अब कम से कम SC ST प्लान का जो पैसा है वो उस मद में जाएगा। हमें आज ये कहते हुए बड़ा खेद है, अब वो पैसा SC ST समाज के वेलफेयर में नहीं लगा। लेकिन आज इस हाउस में हम उम्मीद कर सकते हैं आनंद जी के नेतृत्व में जैसे कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन SC ST प्लान का पैसा दिल्ली के मद में लगना है। दूसरा काम, जितने समाज के MLA हैं वो हमने कई बार देखा अलग अलग दिशा में बात करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में रखते हैं। हम ये चाहते हैं जितने MLA हैं आपके नेतृत्व में एक फेडरेशन के साथ एक सिंपोजियम हम रखना चाहते हैं, ताकि किसी एक का नाम ना जाए अगर भाई मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूं या वो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो दिल्ली लेवल पे ये काम हमें करना पड़ेगा। MLAs का एक सिंपोजियम रखेंगे जो दिल्ली की समस्याएं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनका निराकरण कैसे हो सकता है सरकार पे दबाव बनाने का हम प्रयास। और फेडरेशन की ओर से हमारा इस बार प्रयास जरूर रहेगा, एक प्रयास हम करेंगे जितने भी SC ST समाज के सांसद हैं, पहले भी तो वो इकट्ठे होकर के काम करते थे, रिजल्ट भी आए, राष्ट्रपति तक उपराष्ट्रपति जी बने, KR नारायण जी राष्ट्रपति बने उसके बाद, और उसके बाद भी बहुत सी चीजों का उनको लगा कोई ना कोई तो है। जैसे ये पानी बह रहा है हम कम से कम उसकी स्पीड तो कम कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जितने भी SC ST समाज के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों का सिंपोजियम का भी हम प्रयास करेंगे। अगले आने वाले 4-6 महीने में एक बड़ा सिंपोजियम सांसदों का करेंगे और उनको मजबूर भी करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्वजवाहक हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार की वजह से आप यहाँ पे हैं, ना कि पार्टी की डुगडुगी बजाने के लिए साथ में हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा। ये करने के बाद जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो मेन पार्टी है, जैसे एक बार हमने पहले भी किया था, समाज की भावनाएं फेडरेशन के माध्यम से, MLAs के माध्यम से, MPs के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा तो पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं आए या ना आए एक हम प्रयास कर सकते हैं। सारे नहीं आएंगे तो कुछ तो आएंगे। तो समाज की जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, रिजर्वेशन की भारी समस्या है, रोजगार की बहुत भारी समस्या है, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। नहीं तो हमारी लिस्ट तो ये बहुत बड़ी है। हम चाहेंगे 3 से 5 मुद्दों से ज्यादा मुद्दे नहीं होने चाहिए और उन मुद्दों के ऊपर पूरे देश में एक जैसा विमर्श होना चाहिए। कोई भी संगठन बोले तो वही बोले, कोई MP बोले तो वही बोले, MLA बोले तो वही बोले, समाज का मंत्री बोले तो भी वही बोले। पूरे देश में एक विमर्श खड़ा होना चाहिए कि ये देश की समस्या है और सरकार इसका निदान करे। सरकार चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, उसकी जगह काम करने। आनंद जी ने अपना कीमती समय निकाला, आप लोगों ने भी शॉर्ट नोटिस पे अपना समय निकाला। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, फेडरेशन की तरफ से बधाई देते हैं और पूरा आश्वासन देते हैं। ये नहीं कि हमने पर्चा पकड़ा दिया, जहां हमारी आवश्यकता हो, घेरना किसी को है, किसी के लिए कुछ भी करना है, उसके लिए फेडरेशन बिल्कुल नहीं चुकेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। जय भीम, जय भारत। हमारे 2 वक्ता रह गए, हमारे